हेलो स्टूडेंट, वेलकम द क्रेडिट एकेडमी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ द कंपनी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। जिन जिन बच्चों ने मीनिंग ऑफ अ कंपनी को नहीं समझा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर चेक कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट फीचर्स ऑफ अ कंपनी। नाउ नंबर 1 पॉइंट इज इनकॉर्पोरेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी की एग्जिस्टेंस। अ कंपनी इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो कंपनी है वो किसके बेसिस पे एग्जिस्ट होती है? इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे। अब वो जो इनकॉर्पोरेशन है या तो कंपनी एक्ट 2013 के बेस पे इनकॉर्पोरेशन हुआ हो, या फिर अगर उससे पहले की एग्जिस्ट करती है कंपनी तो वो प्रीवियस कंपनी एक्ट के बेसिस पे इनकॉर्पोरेशन हुआ हो। मतलब इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी। कंपनी कब से एग्जिस्ट करती है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ पॉइंट नंबर 2, सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा कि मैंने मीनिंग ऑफ अ कंपनी के टाइम पे आपको समझाया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी? कि कंपनी और उसके पार्टनर क्या है, दोनों अलग अलग हैं। कंपनी अलग है और पार्टनर अलग हैं। पार्टनर उसके अंदर आते जाते रहते हैं, उससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज आर्टिफिशियल पर्सन। जैसा कि पहले भी समझाया मैंने, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जो कि आर्टिफिशियल है। कंपनी को एक ऐसा पर्सन माना जाता है जो कि वो आर्टिफिशियल की तरह ट्रीट होती है, बट वो आर्टिफिशियल होने के बावजूद अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एंटर हो सकती है, ठीक है, स्यू भी कर सकते हैं, वो किसी के ऊपर केस फाइल भी कर सकते हैं और उनके ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर स्टूडेंट? नाउ पॉइंट नंबर 4, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है लॉन्ग रन तक। कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या होता है? लॉन्ग रन तक होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ अ परपीचुअल एग्जिस्टेंस। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी। अब स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था पहले कि जब पार्टनरशिप कंपनी होती है उसके अंदर जो लायबिलिटी होती है वो कैसे होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों होती है? क्योंकि कई बार हमें कंपनी के डेब्ट्स पे करने के लिए अपनी एसेट तक सेल करनी पड़ जाती है, बट इन कंपनी देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमारी जो लायबिलिटी है कंपनी के अंदर वो हमारे शेयर्स की लिमिट तक की होती है। जितना परसेंट हमारे पास शेयर्स होते हैं उतनी ही लिमिट हमारी लायबिलिटी की कंपनी में कंसिडर किया जाता है। स्टूडेंट्स क्लियर? नेक्स्ट देखिए आप पॉइंट नंबर 6, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब इसमें क्या करते हैं हम? हमारे पास जैसे सपोज कोई शेयर्स हैं तो जब उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं हम उसे सेल कर देते हैं ना। तो हम सेल कर दिया, हमने प्रॉफिट कमा लिया उससे, तो अब वो शेयर्स क्या हो जाएंगे? किसी और कोई और उसे खरीद लेगा। तो मतलब क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम शेयर एक दूसरे से। कभी मैंने खरीद लिए, कभी किसी और ने खरीद लिए, जब मैंने बेचे। तो ये क्या होता है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नाउ पॉइंट नंबर 7, कॉमन सील। आपको जब मैंने मीनिंग ऑफ अ कंपनी बताया था तब कॉमन सील के बारे में बताया था कि कंपनी क्या करती है? कॉमन सील, एक अपनी कंपनी के नाम की एक कॉमन सील बना ली जाती है जो कि सिग्नेचर के जगह पर यूज़ की जाती है। जब भी कहीं सिग्नेचर करने होते हैं तो हम इस कॉमन सील को यूज़ करते हैं उसकी जगह पे। ऑल दीज आर कंसिडर एज एन फीचर ऑफ कंपनी। क्लियर स्टूडेंट? नाउ थैंक यू।